तो दो ऑप्शन है फ़िलहाल आपके पास, या तो कोपार्ट यूएई से ले लें गाड़ी ऑक्शन में जाके, रिपोजिशन वाली गाड़ियाँ, या फिर आप जो है जीसीसी गाड़ियाँ किसी फ्रीलांस डीलर के थ्रू लें। अच्छा, अक्सर आप लोग ये पूछते हैं मुझसे कि गाड़ी जो है वो कहाँ से लें, जीसीसी गाड़ी। हाँ, जैसे आपने एक गाड़ी लेनी है, दो गाड़ी लेनी है, तो आप लोगों को गाड़ी मिल नहीं पाती। उसकी मेन वजह ये होती है कि जितने भी डीलर फ्रीलांसर काम कर रहे होते हैं, जैसे कवाक वाले हो गए, या कार्स 24 वाले, कार स्विच वाले, या सिंपली कार वाले। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू मोटराइज मेमोरीज। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मज़ा आ रहा है? नहीं आ रहा? आएगा आएगा। अच्छा गाइस, थोड़ा सा मुझे अपडेट करना था आप लोगों को। काफ़ी दिन से बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी कि बिज़नेस के क्या हालात चल रहे हैं अभी यूएई में, अमेरिकन गाड़ियों की मार्केट कैसी है, और बाइंग और सेलिंग हो रही है या नहीं हो रही। तो अगर हम अमेरिकन गाड़ियों की बात करें तो मार्केट तो काफ़ी सैचुरेटेड है ऑलरेडी। यहाँ पे गाड़ियाँ ठीक ठाक हैं, और कंटेनर्स जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं कुर्फ़िकान से और फुजैरा से और ओमान से। इन तीन जगहों से आ रहे हैं, और इन पोर्ट्स पे आने की वजह से फ्रेट चार्जेस भी कुछ ज़्यादा हैं, और इंश्योरेंस जो है वो ऑलरेडी इंक्रीज़ हो चुका है, वो कई टाइम इंक्रीज़ हो चुका है। तो जो आप समझ लें, एक गाड़ी पे जैसे हमें पहले 6 से 7 हज़ार रुपये की कॉस्ट करती थी गाड़ी, अपनी जगह पे पहुंच के आपके यार्ड पे उतरती थी गाड़ी, वो गाड़ी अब हमें कॉस्ट कर रही है तकरीबन 16 हज़ार रुपये। तो जिन लोगों ने छोटी बजट की गाड़ियाँ मंगाई हुई थी, 20 हज़ार से 25 हज़ार दरम वाली गाड़ियाँ, वो तो बेचारे रुल गए। उनकी गाड़ियों की तो कॉस्ट इतनी आ गई है यहाँ पे कि वो जब उन्होंने बाय करी है तो उस पर भी उनकी कॉस्ट ज़्यादा है, और जब सेल करेंगे तो डिमांड मार्केट में इतनी ज़्यादा है नहीं, क्योंकि लोकल मार्केट में तो गाड़ी यहाँ पे सेल नहीं होती, गाड़ियाँ होती हैं एक्सपोर्ट यहाँ से। तो री एक्सपोर्ट पे अभी फ़िलहाल तो जा नहीं रही हैं गाड़ियाँ, और जो जा रही हैं उनके ऊपर उसमें री एक्सपोर्ट में भी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, इंश्योरेंस ज़्यादा है और फ्रेट भी ज़्यादा हो गए। तो दोनों तरफ से नुकसान है। जो कंटेनर आ रहे हैं वो ऑलरेडी नुकसान में आ रहे हैं, और जो सेल हो रहे हैं वो ऑलरेडी नुकसान में सेल हो रहे हैं। अगर होल्डिंग पावर किसी के पास है तो वो होल्ड कर रहा है। होल्ड करने का मतलब है कि आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ रही है, आपने गाड़ी को देखना है, कहीं पे रखना है, उसकी पार्किंग फ़ीस देनी है, फिर उसके ऊपर यानी इन्वेस्ट करना है आपने सेल के लिए। कुछ ना कुछ खर्चा तो आएगा उसको सेल करने के लिए, या तो आप ऑक्शन में भेजेंगे, या फिर अपने तरफ से एडवर्टाइज़ करेंगे उसको, या रिपेयरिंग के लिए भेजेंगे। तो पार्ट्स भी महंगे मिल रहे हैं, पार्ट्स भी नहीं अवेलेबल यहाँ पे कई गाड़ियों के। जैसे मर्सिडीज़ के कई पार्ट्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, चाइनीज़ गाड़ियों के पार्ट्स अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। तो ये इश्यूज़ भी आ रहे हैं। तो उसकी वजह से अभी जो आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है कि सबसे पहले तो ये कि आप लोग अभी फ़िलहाल अमेरिकन गाड़ियों में अगर कोई इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो अमेरिकन गाड़ियों के काम में इन्वेस्ट ना करें, यानी लोकल मार्केट से लेना और यहीं पे सेल करना। तो उसमें अभी यानी समझ लें आप बाइंग करते हुए ही आप लॉस में हैं। ये 100% है मेरी तरफ से कि फ़िलहाल अगर आप गाड़ी सेल करने की नीयत से लेंगे कि कुछ कमा लें, तो उस पे कुछ नहीं कमा सकते आप। ठीक है? तो अगर आपको गाड़ी बाय करके सेल करनी है, उस पे कुछ प्रॉफ़िट कमाना है, तो वो सिर्फ फ़िलहाल एक मॉडल है अवेलेबल मार्केट में, वो है यूएई का कोपार्ट, मिडल ईस्ट का। तो वो है जबल अली पे, तो वहाँ से आप गाड़ी ले सकते हैं। वो ज़्यादा आप कोशिश करें कि एक्सीडेंट वाली ना हो, या फिर आप रिपोजिशन वाली गाड़ी ले लें और उसको सेल करने की कोशिश करें। तो उसमें दो बेनिफिट होते हैं, एक तो वो है गाड़ी जीसीसी, तो और अगर रिपोजिशन की है तो एक्सीडेंट नहीं है, तो नॉन एक्सीडेंटल गाड़ी तो वैसे ही जल्दी सेल होती है। प्लस उसमें दूसरा ऑप्शन आपको क्या मिलता है कि वो गाड़ी आपकी फ़ाइनेंस हो जाएगी, बैंक फ़ाइनेंस। तो जो भी बायर आपसे लेगा वो ईज़िली उसको फाइनेंस करा के गाड़ी ले सकता है। ज़्यादा पुरानी गाड़ी मत लीजिएगा, मैक्सिमम 2023 का मॉडल, बस इससे नीचे मत जाएं। इन्हीं गाड़ियों में पैसे बनते हैं। पुरानी गाड़ी जितनी लेंगे उसका प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होता जाता है, और यूज़र बड़ा मुश्किल से मिलता है आपको, क्योंकि उसकी मार्केट में यानी सप्लाई बहुत ज़्यादा है। तो कोशिश करें ऐसी गाड़ी लें जिसकी सप्लाई कम हो और डिमांड ज़्यादा हो। तो गाइज़, अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इन पोर्ट्स पे आने की वजह से फ्रेट चार्जेस भी कुछ ज़्यादा हैं, और इंश्योरेंस जो है वो ऑलरेडी इंक्रीज़ हो चुका है, वो कई टाइम इंक्रीज़ हो चुका है। तो दो ऑप्शन है फ़िलहाल आपके पास, या तो कोपार्ट यूएई से ले लें गाड़ी ऑक्शन में जाके, रिपोजिशन वाली गाड़ियाँ,
या फिर आप जो है जीसीसी गाड़ियाँ किसी फ्रीलांस डीलर के थ्रू लें और उसको सेल करें। वो उनके पास जो आ रही हैं वो बल्क क्वांटिटी वाले फ्रीलांसर से लेनी है आपने। अच्छा, अक्सर आप लोग ये पूछते हैं मुझसे कि गाड़ी जो है वो कहाँ से लें, जीसीसी गाड़ी। तो बेसिकली देखें, जो सिंगल लोग होते हैं ना, जैसे आपने एक गाड़ी लेनी है, 2 गाड़ी लेनी है, तो आप लोगों को गाड़ी मिल नहीं पाती। उसकी मेन वजह ये होती है कि जितने भी डीलर फ्रीलांसर काम कर रहे होते हैं, जैसे कवाक वाले हो गए या कार्स 24 वाले, कार स्विच वाले या सिंपली कार वाले, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं इसमें। तो वो ज़्यादातर काम कर रहे हैं B2B के मॉडल पे। तो वो बिज़नेस टू बिज़नेस होता है। वो किसी एक इंडिविजुअल को गाड़ी देने के बजाय किसी डीलर को ही गाड़ियाँ देते हैं और डीलर उनसे गाड़ी बल्क क्वांटिटी में लेते हैं। उनका एक वो बंधा हुआ होता है, यानी उनकी लिमिट होती है। जैसे फ़र्ज़ करें कि उसको एक आपने टारगेट दिया हुआ है कि अगर आप हमारे साथ चलेंगे, हम आपको गाड़ियाँ तो कम प्राइस पे देंगे, लेकिन आपने मंथली जो है हमसे लेट से 15 गाड़ियाँ ख़रीदनी ही ख़रीदनी है। तो वो बाउंड होता है, 15 गाड़ियाँ उसको ख़रीदनी है, लेकिन उसको प्राइस कम मिलते हैं। इस चीज़ की श्योरिटी देते हैं कि हम आपको कम प्राइस पे गाड़ी देंगे जिसमें आपका मार्जिन अच्छा बनता है। तो वहाँ से वो गाड़ियाँ लेता है। तो वो जो डीलर गाड़ियाँ 15 उठाता है किसी से, वो आगे छोटे डीलर्स को देता है अपना मार्जिन रख के इमीडिएट, यानी वो उठाने से पहले गाड़ी सेल कर चुका होता है। अगर मैंने 15 गाड़ियाँ लेनी है तो मैं ख़रीदने से पहले किसी और को वो बेच भी चुका होता हूँ। तो वो वाली गाड़ियाँ आपने लेनी है कि आपने वो इमीडिएट डन करने वाली गाड़ियाँ होती हैं। वो आपको सिर्फ कोई बताएगा कि यार ये गाड़ियाँ हैं, 3 गाड़ियाँ ले रहा हूँ। जैसे मैं फ़र्ज़ करें मैंने ये 3 गाड़ियाँ लेनी है, तो ये यहाँ से इतने बजे उठानी है। वो उठाएंगे भी आप ही जाके, वो वहाँ से उसने लेनी भी नहीं है। वो यानी इसको कहते हैं कि डील क्लोज़ कर देना। तो वो काटना कहते हैं इसको, गाड़ी को। तो वो फ़ौरन ख़ुद लेने से पहले आगे भी सेल कर चुका होता है डीलर। तो वो गाड़ियाँ अगर आप लेते हैं तो उसमें अभी मार्जिन है, वो गाड़ियों में काम कर सकते हैं, उसके बायर भी मिल जाते हैं और वो गाड़ियाँ फाइनेंस हो जाती हैं। और वो सारी गाड़ियाँ जो हैं 2020 से ऊपर के मॉडल होते हैं, तो बस उसमें काम कर सकते हैं अभी आप जीसीसी गाड़ियों में। लेकिन अमेरिकन गाड़ियों में फ़िलहाल मार्केट बिल्कुल सैचुरेटेड हो चुकी है और जब एक्सपोर्ट खुलेगी फिर रेट बढ़ेंगे। लेकिन इसमें भी अगर आप अभी काम करना चाह रहे हैं या फ्यूचर में करें, तो अब आपको मेरा ये मशवरा होगा कि छोटी गाड़ियों में काम बिल्कुल मत करिएगा। बेशक 1 गाड़ी लें, 2 गाड़ी लें, लेकिन कम से कम 60 से 70 हज़ार दरम की एक गाड़ी कॉस्ट करे आपको, वो गाड़ी लेनी है आपने। यानी 24-25 का मॉडल लेना है आपने। गाड़ी ब्रांड कोई सा भी लें आप, लेकिन कोशिश करें कि ऐसा ब्रांड लिएगा जो यहाँ पे चलता हो, जल्दी सेल हो जाए। लग्जरी पे जाएं या इकोनॉमी पे जाएं, हाइब्रिड पे जाएं या ईवी पे जाएं, लेकिन कोई भी ब्रांड ऐसा हो जो यहाँ पे जिसकी डिमांड हो। बाकी अगर आपको अपने लिए कोई गाड़ी ख़रीदनी है तो वो भी मैं आपको मशवरा दूंगा कि अभी अमेरिकन गाड़ियों के प्राइस डाउन है। तो हर कोई बेचना चाह रहा है अपनी गाड़ियाँ, कम प्राइस पे भी गाड़ियाँ सेल हो रही हैं। तो आप फोकस करें कि अमेरिकन गाड़ी ले लें, बेशक वो बनी बनाई लें या आप एक्सीडेंट कंडीशन में लें, उसको रिपेयर करा लें। तो वो आपको इतना ज़्यादा कॉस्ट नहीं करेगी। लेकिन मेक श्योर करें गाड़ी लेने से पहले कि उसके पार्ट्स अवेलेबल होने चाहिए मार्केट में और किस कॉस्ट पे मिल रहे हैं आपको, क्योंकि प्राइस बहुत चेंज हो चुके हैं पिछले कोई 4 महीनों में। हर चीज़ के प्राइस 2 से 3 गुना हो चुके हैं। तो पहले वो एस्टिमेट लगा लें कि प्राइस कितने हैं, कितने में आपकी गाड़ी तैयार होकर आपको पड़ेगी। और इसका आइडिया भी मुझे भी नहीं है, क्योंकि हर हफ्ते प्राइस चेंज हो रहे हैं। तो जैसे मर्सिडीज़ के प्राइस हैं, मर्सिडीज़ के पार्ट्स पहले जो अगर 300 रुपये का एक पार्ट आता था, वो 700-800 रुपये का मिल रहा है। तो उस चीज़ को आपने कंसिडर करते हुए फिर कोई बाइंग करनी है। पहले आप अपनी वर्किंग करें इस पर। अदरवाइज़ कोई रेडी गाड़ी ख़रीदें जो किसी ने ऑलरेडी तैयार करी हुई हो, और उसका चेसिस अच्छी तरह से वेरीफाई करा लें कि चेसिस डैमेज तो नहीं था गाड़ी का। बाकी अगर आपको अपने लिए कोई गाड़ी ख़रीदनी है या आप अगर बिज़नेस भी करना चाह रहे हैं और गाड़ी चेक करवाना चाह रहे हैं या कोई कंसल्टेशन लेनी है बाइंग के हवाले से या बिज़नेस के हवाले से, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा बायो में मैंने अपना लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को यूज़ करें और मुझे कॉल करें, या फिर आप मीटिंग रखना चाहें तो मीटिंग रख सकते हैं। तो चलें गाइस, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।